नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं तक्षशित न्यूज। महाशिवरात्रि के एक दिन पहले ही उज्जैन में लाखों श्रद्धालु पहुंच गए हैं, जिसके चलते सारे पार्किंग फुल हो चुके हैं। वहीं कल शिवरात्रि पर भी लाखों लोग आएंगे। ऐसे में प्रशासन द्वारा व्यवस्था करना टेढ़ी खीर साबित होगा। बता दें कि इस साल महाशिवरात्रि पर्व पर 18 फरवरी को 10 लाख श्रद्धालुओं के आने का अनुमान प्रशासन ने लगाया है। इसी को देखते हुए महाकाल मंदिर में दर्शन और वाहन पार्किंग की व्यवस्था की गई है। लेकिन इसके एक दिन पहले ही लाखों श्रद्धालुओं के उज्जैन पहुंचने से यह सारी व्यवस्थाएं कम पड़ती दिखाई दे रही हैं। महाकाल मंदिर में भीड़ का यह आलम था कि जहां देखो वहां श्रद्धालु ही दिखाई दे रहे हैं। वहीं अधिकांश लोगों के 4 पहिया वाहन से आने के कारण प्रशासन द्वारा बनाई गई मन्नत गार्डन, कार के राज मंदिर, कलौता समाज, धर्मशाला और हरिफाटक ओवरब्रिज सहित सभी पार्किंग फुल हो चुकी हैं। जबकि कल भी लाखों श्रद्धालु उज्जैन आएंगे। ऐसे में वाहन पार्किंग कराना प्रशासन के लिए चुनौती भरा होगा। वहीं हजारों श्रद्धालु रेल मार्ग से भी उज्जैन पहुंच रहे हैं, जिसके चलते स्टेशन पर भी भीड़ है। ट्रैफिक प्रभारी एएसपी डॉक्टर इंद्रजीत बाकलवार ने बताया कि सीहोर में चल रही पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा में आई भीड़ के उज्जैन पहुंचने से यहाँ हालत बने हुए हैं। प्रशासन द्वारा व्यवस्थाएं जुटाई जा रही हैं। देख रहे होंगे कि रात से ही श्रद्धालु महाराष्ट्र से जो प्रदीप मिश्रा जी की यहाँ दर्शन और प्रवचन की सुनने गए थे, उनकी भीड़ अचानक रात से बढ़ना शुरू हुई है। हमारी सारी पार्किंग, काकराज पार्किंग, कलौता, भील समाज और मन्नत सुबह से पूरी भर चुकी थी। अभी फ्लो, आउटगोइंग का फ्लो बढ़ गया है। अन्य जिन्होंने जो संपर्क किया है उनसे ये पता चल रहा है कि लगातार ये भीड़ बढ़ते रहेगी। और आप देख रहे होंगे अभी हरिफाटक चौराहे पे ये इनकमिंग और आउटगोइंग का फ्लो लगभग अब सेम होते जा रहा है। व्यवस्थाएं क्लियर हैं। इंदौर रोड से आने वाले हमने पार्किंग 4-5 जगह बनाई हुई है। बड़नगर रोड की पार्किंग अलग रखी हुई है। जो देवास से आने वाले व्हीकल हैं, सबसे ज़्यादा जो सीहोर से आ रहे हैं आज, उनकी व्हीकल की पार्किंग का हमने अलग बनाया हुआ है। व्यवस्थाएँ अब जमना शुरू हो गई हैं, लेकिन अच्छी खासी संख्या में लोग दर्शनार्थी आ रहे हैं। मोस्टली ये लोग जो आ रहे हैं महाराष्ट्र के दर्शनार्थी हैं जी। आज की भीड़ देखते हुए क्या लग रहा है, कल कितनी संभावना लग रही है? ये तो बताना थोड़ा सा कठिन होगा अभी, लेकिन जैसे अभी देवास बात हुई थी, सीहोर भी कुछ बात हुई थी, और भी जो बहुत सारे दर्शनार्थी हैं, ड्राइवर्स, इनसे बात हुई, तो बहुत सारे व्हीकल अभी इस डायरेक्शन में हैं जो कि आ रहे हैं। मोस्टली भीड़ जलगांव, भीड़, इस तरफ के बहुत सारे लोग हैं जी। ऐसा लगता है कि 10 लाख से ज़्यादा संख्या हो जाएगी? नहीं, मैं संख्या के बारे में अभी कमेंट नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन ये बताना चाह रहा हूँ संख्या अच्छी है। आप भी देख रहे होंगे कि सभी तरह पे घाट भी लगभग बहुत सारे भरे हुए हैं, मंदिर के अंदर भी बहुत भीड़ है, और लेकिन लगातार दर्शन चल रहे हैं और लोग अपनी तेजी से निकलना शुरू हो गए हैं। महाकाल मंदिर में शिव नवरात्रि के 8वें दिन भगवान शिव का शिव तांडव स्वरूप में श्रृंगार किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। महाकाल मंदिर में इन दिनों शिव नवरात्रि का पर्व चल रहा है, जिसमें रोजाना बाबा महाकाल का अलग अलग स्वरूपों में श्रृंगार किया जा रहा है। यह परंपरा सिर्फ महाकाल मंदिर में निभाई जाती है। इसी के चलते आज 8वें दिन भगवान महाकाल का शिव तांडव स्वरूप में श्रृंगार किया गया। इसके पहले भगवान को हल्दी और चंदन का उपटन लगाया गया। वहीं मंदिर प्रांगण में महिलाओं ने हल्दी की रस्म निभाकर मंगल गीत गाए और नाचते हुए विवाह की खुशियां मनाई। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर देश भर से बाबा महाकाल के दर्शन करने श्रद्धालु आते हैं, पर आज एक दिन पहले ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने से शहर के विभिन्न मार्गों पर जाम लग गया, जिसके कारण श्रद्धालुओं को आने जाने में काफी समस्या आ रही है। जंतर मंतर मार्ग पर करीब 2 किलोमीटर जाम के कारण 2 घंटे निकलने में लग रहे हैं। कई लोगों को जाम के कारण समस्या आ रही है। जाम में फंसे लोगों ने कहा ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था भी सही नहीं है और पूरे जाम में कहीं भी पुलिस नजर नहीं आ रही है। अरे अंकल, आधा घंटा हो गया वहाँ से आते में, मतलब यहाँ से चौराहे से सिर्फ यहाँ तक आने में हमको करीबन आधा घंटा 45 मिनट हो गए। कितनी दिक्कत आ रही है? किसी को जल्दी जाना बहुत दिक्कत आ रही है। लोग 4-4 लेन बना के घुस रहे हैं इधर से, और उधर से आने का रास्ता ही नहीं। ट्रैफिक की व्यवस्था कैसी है? ट्रैफिक की व्यवस्था बिल्कुल भी। पुलिस बीच में लगी हुई जो ट्रैफिक साफ कर रही है रास्ता। अब पुलिस तो अभी मुझे बस एक पुलिस वाले अंकल दिखे थे वहाँ पे भी, और उनकी गाड़ियाँ भी जा रही है, वो चिल्ला भी रहे हैं पर लोग सुन नहीं रहे।
शिव ज्योति अर्पणम में पवित्रता की अनदेखी को लेकर रामघाट के पंडित पुजारियों ने विरोध किया है। पंडा समिति के अध्यक्ष पंडित राजेश त्रिवेदी का कहना है कि भगवान में आस्था रखने वाला कभी भी जूते पहनकर दीपक नहीं लगाता है। इसके साथ ही रामघाट पर आने वाले श्रद्धालुओं को तर्पण या अन्य पूजन अर्चन कार्य भी नहीं करने दिया जा रहा है। जो शिव भक्त जो मां शिप्रा में स्नान कर बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए उज्जैन आए हैं, उन्हें स्नान के लिए भी पर्याप्त स्थान देना चाहिए। पंडित राजेश त्रिवेदी ने प्रशासन से आग्रह किया है कि इवेंट से ज्यादा ध्यान शिव भक्तों पर दें। अगर शासन प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया तो पंडा समिति इसका विरोध करेगी। बता दें कि इस कार्यक्रम में प्रशासन द्वारा 21 लाख दिए लगाने का लक्ष्य है और इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। आज शिवरात्रि के एक दिन पहले घाट क्षेत्र की स्थिति आपके सामने है। हम शिव ज्योति अर्पणम के नाम पर जूते पहन करके माँ शिप्रा के तट पे दीपक लगा करके और हजारों श्रद्धालु जो शिप्रा स्नान के लिए आए उन्हें रोकने का काम जो प्रशासन ने किया, जो गलत तरीका था, जिसका कि हमने विरोध किया। आज इतने सारे श्रद्धालु स्नान के लिए शिप्रा के तट पर पहुंचे थे। शासन से बात करने के बाद में घाट खोले गए हैं और शिव भक्त महत्वपूर्ण है इस नगर के अंदर, जो मां शिप्रा का स्नान करने आएगा, लेकिन जूते पहन करके शिव ज्योति अर्पणम का कार्य इस शहर के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। प्रशासन अपने आप को समझे और शासन भी अपने आप को समझे। यदि इस प्रकार की कार्रवाइयाँ जो चल रही है, यदि इसको नहीं रोका गया तो इसका घोर विरोध भी किया जाएगा। घाट क्षेत्र के अंदर पिंडदान पर करने आने वालों को ना, घाट पर स्नान करने आने वालों के लिए ना, आज उज्जैन शहर के प्रमुख घाट जो हैं, रामघाट, नरसिंह घाट, गंधर्वती घाट, इसके अलावा भूखी माता वाला घाट, दत्ता अखाड़ा घाट, सुनेरी घाट, ये सारे घाटों पर दीपक लगा करके रोकने का जो कार्य और शिवरात्रि महापर्व जैसे दिन पर पूरे देश में ज्योतिर्लिंगों पर लोग पहुंच करके वहां पर जो प्रवाहित नदी है उनमें स्नान करके और भगवान शिव को जल अर्पित करते हैं। लेकिन प्रशासन उज्जैन के अंदर इवेंट्स के नाम पर, जूते पहन करके दीपक लगाने के नाम पर श्रद्धालुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है। हम इसका विरोध कर रहे हैं और शासन को आगाह कर रहे हैं कि दोनों दिन यात्रियों को स्नान की व्यवस्था जैसे आज हुई है आगे भी करने की व्यवस्था करें। सुबह सुबह बड़नगर रोड पर लोडिंग वाहन में आग लग गई और वाहन सड़क पर ही जलकर खाक हो गया। ड्राइवर और क्लीनर ने वाहन से कूदकर अपनी जान बचाई। सुबह बड़नगर रोड पर चिकली गांव में लोडिंग वाहन में शॉर्ट सर्किट से लगी आग के बाद ड्राइवर और क्लीनर ने भागकर अपनी जान बचाई। पूरा वाहन धू धू कर सड़क पर जल गया। दरअसल उज्जैन बड़नगर रोड स्थित चिकली गांव के पास एक लोडिंग वाहन में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और वाहन धू धू कर जलने लगा। रास्ते पर जलते वाहन को देख आने जाने वाले भी सिहर गए। वाहन में आग लगते ही वाहन चालक और क्लीनर मौके से फरार हो गए। वाहन में आग लगने के 1 घंटे तक फायर ब्रिगेड मौके पर नहीं पहुंची थी। हालांकि इस आगजनी में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। वाहन बड़नगर से रुनीचा जा रहा था। वाहन खाली होने के कारण ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। महाशिवरात्रि पर्व के मद्देनजर रेलवे विभाग ने इंदौर से उज्जैन के बीच विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है, ताकि भगवान महाकाल के दर्शन के लिए जाने वाले लोगों को असुविधा का सामना न करना पड़े। दरअसल शिवरात्रि के अवसर पर देखा जा रहा है कि उज्जैन जाने के लिए भक्तगण ट्रेन का माध्यम चुन रहे हैं। वहीं यात्रियों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए इंदौर और उज्जैन के बीच विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। गौरतलब है कि पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के करछा बड़लई के मध्य दोहरीकरण के काम के चलते ब्लॉक पर कुछ ट्रेनों को निरस्त किया गया था, लेकिन महाशिवरात्रि के दौरान उज्जैन के यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को ध्यान में रखते हुए रेलवे द्वारा उपरोक्त दोनों ट्रेनों को पुनः आरंभ करने का निर्णय लिया गया है। देवास में चल रहे दोहरीकरण के काम के कारण यह ट्रेन देवास के स्थान पर फतेहाबाद होती हुई उज्जैन आएगी है। और शिवरात्रि के चलते देखा जा रहा है कि इंदौर उज्जैन ट्रेन की मांग बहुत ज्यादा है, यात्रियों की संख्या बहुत ज्यादा है, जिसे बंद कर दिया गया था कुछ समय के लिए और वापस से चालू किया गया है। कब से कब तक रहेगा? देखिए, डबलिंग का काम चल रहा है अभी फ़िलहाल। जो हमारे देवास जो मेन एरिया है वो इफ़ेक्टेड है
और जो देवास, उज्जैन, इंदौर डबलिंग का काम चल रहा है, इसकी वजह से कई ट्रेनें थी उनको कैंसिल भी किया गया था। तो अभी क्या है कि मेजर जो शिवरात्रि का पर्व है तो भोपाल इंदौर इंटरसिटी को हाल में ही बहाल किया गया है, ताकि क्योंकि इसमें थोड़ा रस रहता है। लेकिन अभी धीरे धीरे जैसे जैसे काम चल रहा है और इसके बाद में फिर ट्रेन जैसे ही 23 या 24 फरवरी को काम कंप्लीट हो जाएगा, फिर से सभी ट्रेनें बहाल हो जाएगी। सर क्या संख्या देखने के लिए मिल रही है शिवरात्रि के मौके पर? देखिए, अब तो क्राउड तो है, लेकिन मेजर हमारी जो ट्रेनें हैं उनको हमने बाया इधर फतेहाबाद होके निकाला है उज्जैन में। और ये मेन एरिया है कि बस देवास जो प्लेस है जहाँ पे डबलिंग का काम चल रहा है वहीं कनेक्शन कटा है। बाकी के एरिया में हमारी जो ट्रेनें बाया फतेहाबाद होके उज्जैन होके और जा रही है। और जो लोकल ट्रेनें हैं वो ट्रेन हमने कैंसिल की गई है, लेकिन कुछ ट्रेनों को हमने इस मद्देनज़र की जैसे भीड़ भी रहेगी शिवरात्रि को, इस वजह से हमने उसको बहाल किया है। सर कब से कब तक रहेगी ये ट्रेन? देखिए, ये क्या है कि तकरीबन 23-24 फरवरी तक ये रहेगा। तो ऑलमोस्ट आधा जो फासला तो तय हो ही गया है। इसके बाद में कुछ दिन बाद में पूरी ट्रेनें बहाल हो जाएगी। सड़क पार कर रहे लोगों को बचाने में कार अनियंत्रित होकर बिजली के पोल से टकराती हुई एक नाले में जा गिरी। दुर्घटना में कार चालक को मामूली चोटें आई हैं। घटना देर रात की है। बड़नगर की ओर से आ रही कार मुल्लापुरा बाईपास पर रोड क्रॉस कर रहे लोगों को बचाने में अनियंत्रित होकर बिजली के पोल से टकराती हुई नाले में जा गिरी। दुर्घटना में कार चालक को मामूली चोट आई है। कार गुजरात पासिंग बताई जा रही है। दुर्घटना के बाद कार को क्रेन के माध्यम से रेस्क्यू किया गया। दुर्घटना के दौरान कोई जनहानि नहीं हुई है। नई पहल, नई सोच सामाजिक संगठन रोटरी क्लब उज्जैन का संयुक्त निःशुल्क चश्मा वितरण समारोह शिविर लगाया जा रहा है। 18 फरवरी शनिवार को फलाए उम्मत जमात खाना यादव नगर आगर रोड पर 11 बजे से 2 बजे तक और 25 जनवरी शनिवार को छोटी मस्जिद मिल्कीपुरा मोहन टाकीज के पास दिन के 11 बजे से 2 बजे तक डॉक्टर शफी मोदीवाला और सिविल अस्पताल के डॉक्टरों के संयुक्त नेतृत्व में लगाया जा रहा है। शाहिद हाशमी और सैयद आबिद अली मीर, शकीब अख्तर कुरैशी, एडवोकेट इजराइल खान मंसूरी ने लोगों से अपील की है कि निःशुल्क चश्मा वितरण कैंप में ज़्यादा से ज़्यादा सम्मिलित होकर लाभ लें। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए बने रहिए तक्षशित न्यूज।